Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर माजिद अमीन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स चैप्टर लाइफ में बहुत काम आता है आपका, तो अच्छे से आपने सीखना है। और आज है इसका लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 में हम क्या करते हैं नॉर्मली बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर और बेसिक बातें। तो ये मैंने आपको लिखा है कि इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखेंगे, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑर्डर, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में भी चंद आज 4-5 आज कर लेंगे और 4-5 फिर अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। चैनल हमारा है इंजीनियर माजिद अमीन, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। वो है, सबसे पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की क्या डिफिनीशन है? तो स्टूडेंट्स, बीएससी लेवल पे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स rectangular array of elements enclosed in a square bracket. Enclosed in a square bracket. या फर्स्ट या मैट्रिक लेवल पे हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्या लिखा? मैट्रिक लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे हम ये बताते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू या एलिमेंट्स, अरकान भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट एक जनरल नाम है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं। इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मिडल ब्रैकेट्स, और इनको हम बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट्स। मगर इनका अपना स्पेशल नाम क्या है? पेरेंथेसिस। इनको ब्रेसेस या स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस भी इसको हम बोलते हैं। स्क्वायर करली ब्रैकेट्स या स्टूडेंट्स ब्रेसेस, शॉर्टकट में ब्रेसेस, BRACES, ब्रेसेस, और इनको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर यहां पे एलिमेंट्स रेंडमली पड़े हों, एलिमेंट्स यहां पे स्टूडेंट्स रेंडमली एलिमेंट्स पड़े हैं, 0, 7, -9, 6, इस तरह एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 5, 1 और भी हैं। तो इनको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे। जैसे ये 0 स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 9, फॉर एग्जांपल दिस इज 5, लेट से -4, 8, और अगला है 7 एंड सो ऑन। तो हमने प्रॉपर अरेंज किए इनको, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अरेंजमेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर एरे, एरे मींस जाली। वो जाली नहीं हो जिसमें फिश वगैरह पकड़ते हैं, तो ये एक जाली है, इसमें कोई मिसिंग वगैरह ना हो। एरे, अब ये अगर हो तो ये तो फिर खराब है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है, कोई मिसिंग ना हो। जैसे अब ये अरेंजमेंट तो है मगर इट इज नॉट मैट्रिक्स, एरे नहीं है। दिस इज मिसिंग, फिर नहीं इसको हम एरे बोलते हैं। ठीक हुआ? तो आप कोई जगह मिस नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से स्टूडेंट्स? बाय ए कैपिटल लेटर। यानी हर चीज की अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है बाय अ कैपिटल लेटर, कैपिटल ABC, जिसको इसको हम नाम देंगे कैपिटल A या B या C, वटेवर। स्मॉल नहीं दे सकते। हर जिस तरह वेक्टर्स की अपनी रिप्रेजेंटेशन है, कम्प्लेक्स नंबर की अपनी रिप्रेजेंटेशन है, तो मैट्रिक्स में रूल है कि आप इसको कोई कैपिटल नाम देंगे। ओके, ठीक हुआ। ये जो आपने हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं रोज, यानी ये रोज है।
वी से दैट दिस मैट्रिक्स हैज टू रोज। और ये जो वर्टिकल वर्टिकल है, दे आर कॉल्ड कॉलम्स, दे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? दो। और कितने कॉलम्स हैं? तीन। तो इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने डिफिनीशन में क्या लिखा कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। तब ये मैट्रिक्स है। तो अब साइज ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं रोज क्रॉस कॉलम्स। इस सिंबल को आप बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस, या इसको आप बोलते हैं बाई। जिस तरह आम लाइफ में हम कहते हैं कि फला कमरा मिसाल के तौर पर 12 बाई 8 है, इसका क्या मतलब है? अंडरस्टूड है कि 12 और 8 ये फीट, एक लंबाई 12 फीट इसकी लंबाई है और 8 फीट इसकी चौड़ाई है। अंडरस्टूड है। इस तरह मैट्रिक्स में पहले जिक्र किया जाएगा रोज का। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं? दो। और कितने कॉलम्स हैं? तीन। तो वी से दैट ए इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स। A is a 2 by 3 मैट्रिक्स या 2 x 3 मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज क्रॉस या बाई। इफला कमरा 10 बाई 8 है, ये मैट्रिक्स 2 बाई 3 है। तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट मींस रोज एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम्स। ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं, हाँ अलबत्ता अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 विल बी इक्वल टू 6, तो ये फिर हमें शो करेगा टोटल एलिमेंट्स, अरकान। अरकान, ये सारे अरकान है स्टूडेंट्स। इनको हम बोलते हैं एंट्रीज। ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं, ये 9, 0, 5, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, अरकान। इस तरह आप क्लास में बैठे हैं तो आप एक रुकन है उस क्लास का, यू आर एलिमेंट ऑफ दैट क्लास स्टूडेंट्स। तो एलिमेंट्स या इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एंट्रीज, एंट्रीज। ठीक है। तो ए इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स, तो इसमें 6 अरकान है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक हुआ, इजी है। जाहिर है कि आज तो पहला दिन है इस चैप्टर का, तो पहले दिन पर तो बेसिक बेसिक बातें होती है। और जितना आप पहले 2-3 लेक्चर जितना आप सिंपल रखते हैं, आसान बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स देन दे टेक इंटरेस्ट। और पहले 2-3 लेक्चर्स अगर आप समझ जाएंगे तो फिर उस चैप्टर में आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। ओके। 2 बाई, जिस तरह 4 by 5 हम बनाएंगे अभी। स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मुझे एक 3 x 3 मैट्रिक्स बताएं या लिखें, तो उसको आपने ए नाम दिया। अब आपने तो जनरल रखना है चीजों को, तो आप कहेंगे सर ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। अब ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, 3 by 3 नॉर्मली फर्स्ट टाइम हम टारगेट करते हैं 90% हमारा वास्ता पड़ता है 3 by 3 के साथ। मगर बात जो हम लिखेंगे इट विल बी एप्लीकेबल जनरली, वो जनरल बातें होंगी। तो ये अब 3 by 3 मैट्रिक्स है, मगर इससे तो ये इंप्रेशन आता है जैसे ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, एक जैसे नंबर्स हैं। तो यहां पे हम फिर दो नंबर्स भी इसके साथ लिखते हैं नीचे, आई जे, वेयर आई शोज रो पोजीशन और जे शोज कॉलम पोजीशन। जैसे ये एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में, दिस इज इन फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन।
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, A2 3 यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, element of matrix A in second row and third column. Similarly, A31 element of matrix A in third row and first column. ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको मैट्रिक्स बी कहा होता, जो मैट्रिक्स आपने बनाई फॉर एग्जांपल उसको आपने बी कहा, तो फिर स्टूडेंट इसको फिर आप लिखेंगे B11 B12 एंड सो ऑन, B21 B22 एंड सो ऑन, फिर बी होगा। सिमिलरली अगर सी एलिमेंट होगा तो C11 कैपिटल सी स्मॉल सी, C12 एंड सो ऑन। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है, ए से अगर बी हो तो यहां पे आप बी लिख दे इसको, ठीक है। इट इज कॉल्ड फर्स्ट रो। अच्छा, अब आप आपसे अगर मैं कहूं कि मुझे फर्स्ट रो का कोई एलिमेंट बताएं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मुझे बताएं तो स्टूडेंट्स, या एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो अब साइज का तो उसने जिक्र नहीं किया कि मैट्रिक्स की साइज क्या है, आया 3x3 है या 5x2 है, यानी रोज उसमें कितनी है, 5 है, 6 है, कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। तो आप जनरल लिखेंगे, आप लिखेंगे कि फर्ज करें मैट्रिक्स ए है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स A1J। अब जे डिपेंड करता है कि कितने कॉलम्स है उसमें, मगर ये एलिमेंट जो है ना ये फर्स्ट रो में है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है। और जे शोज, जे विल बी क्या, जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 जाए जाए जाए, टोटल जितने कॉलम्स हैं, टोटल कॉलम्स है उससे तो आपने नहीं जाना। जैसे अब यहाँ पे A3x3 है तो A11 फिर 1 2 फिर 1 3, तो ये आपका है स्टूडेंट्स एलिमेंट इन द फर्स्ट रो। इसी तरह एलिमेंट ऑफ द, लेट्स से एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम, अब थर्ड कॉलम तो अब आप लिखेंगे AI3, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, जितने जितने नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू 3, आई इज इक्वल टू 1 2 3। तो I13 सॉरी A13 A23 A33, तो कॉलम थर्ड कॉलम में वो कॉलम थर्ड। तो ये जो AIJ आप लोगों ने लिखा AIJ, तो I शोज रो पोजीशन, J शोज कॉलम पोजीशन, और I और J को कंबाइनली हम बोलते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस आर नंबर्स यूज्ड टू शो नंबर्स पोजीशन, to show position, numbers used to show या specify position, to show position, ठीक है। तो आई और जे को हम बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स प्लूरल इंडेक्सेस। ओके, स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। 2 3 आज कर लेंगे और बाकी फिर अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती है रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो ओनली, जिसमें रो एक हो, कॉलम्स चाहे 2 हो या 50 हो या 60 हो या 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल आप दें स्टूडेंट्स, आपने देखा 4 9, इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ये एक मैट्रिक्स है। It has 1 row and 3 columns, 1/3 matrix, इसी तरह 1/9 matrix and so on। तो जनरली हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट? साइज, आपसे अगर कहे कि साइज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स के 1/n या 1/q,
वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ये आप ना कहे कि n इज एनी नंबर, 2.5 तो नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स तो या दो होंगे या तीन होंगे या 50 होंगे, एग्जैक्ट होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, तो ये कोई नेचुरल नंबर है। अभी वन का भी जिक्र करेंगे, वन क्रॉस वन। तो दिस इज स्टूडेंट्स, दीज आर रो मैट्रिसेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी इसको हम बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये डिफिनेशन आप लिखे, मैट्रिक्स कंटेनिंग वन कॉलम ओनली। वन कॉलम ओनली, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया एक मैट्रिक्स सी, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी फॉर एग्जांपल, इसमें है 5 और ये है 8, इट हैज 2 रोज एंड वन कॉलम। एक और लिखें जिसमें 8 रोज और जो भी हो, तो जनरली आप क्या लिखते हैं, m क्रॉस वन। जनरली आप लिखते हैं m क्रॉस वन, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, मगर जनरली वन बाय वन मैट्रिक्स हार्डली एग्जिस्ट करती है, मगर खैर इट्स ओके, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये वन बाय वन, अब ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो कंटेनिंग मैट्रिक्स कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली। अब ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी, और आगे जाके इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो समझ आइए आपको। तो हमारी बुक में एम और एन, एम इस्तेमाल करते हैं रोज के लिए और एन इस्तेमाल करते हैं क्यू के लिए, और बाज बुक्स पी और क्यू इस्तेमाल करते हैं, तो पी क्रॉस वन वो लिखते हैं, पी क्रॉस वन और वन क्रॉस क्यू। नेक्स्ट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix, students, a matrix in which number of rows and number of columns are equal. जैसे it has how many rows and how many columns, 2 rows and 2 columns, it is a 2 by 2 matrix. Students, it is 3 by 3 matrix. तो जनरली m by m मैट्रिक्स, यानी जितने इसमें रोज हो, जितनी रोज हो उतने कॉलम्स भी हो, m by m, यानी ना इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है m, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें m है। ठीक है, अब इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Students, rectangular matrix, a matrix in which number of rows and number of columns are not equal। जिस तरह हम लाइफ में आप बोलते हैं कि अगर 4 साइडेड फिगर हो, एंगल 90 हो, फिर आप छोड़े फिलहाल, मगर जिसमें लेंथ और विड्थ अगर बराबर हो, या अगर 4 हो, ये भी 4 और एंगल 90 हो, तो इसको हमने नाम दिया है स्क्वायर। और ये अगर बराबर ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये 4 हो, ये 2 हो, तो इसको हमने नाम दिया है रेक्टेंगल। बिल्कुल इसी मुनासिबत से जितनी रोज हो उतने कॉलम्स भी हैं। इसमें अब कितनी रोज है स्टूडेंट्स, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं, तो इट इज 2 by 3 मैट्रिक्स। इट इज 2 by 3 मैट्रिक्स, रोज 2 है और कॉलम्स 3 है। जनरली वी से दैट द साइज या ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, यानी उसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। अब जनरली आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जनरली स्टूडेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते जाए मुझे। पहला तो होगा A11, ठीक, अगला होगा A12, अगला एलिमेंट होगा A13, और आप जाएंगे 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 स्टूडेंट्स, तो इसमें कितने कितने कॉलम्स है, n, कितने कॉलम्स है n, तो ये आपका होगा A1n। अंडरस्टैंड? ये स्टूडेंट्स A21, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम।
थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड एंड सो ऑन। बस जरूरत नहीं है, ये थर्ड रो आप जाएंगे जाएंगे, इसमें कितने रोज है, कितनी रोज है m, तो m1, यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 रोज है तो a51, am2, am3, amn। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने लिखा है ए आई जी, हम कहते हैं कि ये एक एलिमेंट है विच इज एन ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट एन ith रो एंड jth कॉलम। पोजीशन के साथ नॉर्मली हम टीएच लगाते हैं, पहले 3 तो एक्सेप्शन है, हम बोलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट एंड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट सेकंड पोजीशन, ही गॉट थर्ड पोजीशन। तो 1 के साथ एस टी, 2 के साथ एन डी आर डी, बाकी नॉर्मली टी एच लगता है। 4th, 5th, 6th, 27th, इस तरह। तो हम लिखते हैं आइथ, आइथ मीन्स आई नंबर, 4th मीन्स 4 नंबर, यानी ये फ्ला एलिमेंट 4th रो में है, फ्ला एलिमेंट आइथ रो में है, और फ्ला एलिमेंट jth कॉलम में है, jth कॉलम। सो एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, अब अगर दोनों बराबर हो तो m क्रॉस, ये तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, a11, a12। स्टूडेंट्स जाएंगे आप तो ये आपका क्या होगा, a1m, ये आपका होगा a21, a22, a2m, ये क्या होगा am1, am2, amm, amm स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि amm है तो इसमें लास्ट एलिमेंट m रो में है और m कॉलम में है, तो ये जी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये इस बेसिक लेक्चर में यहां तक काफी है, ये यहां तक काफी है। बस ये आज आपने ये देखा कि साइज, मैट्रिक्स की डिफिनीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हम यहां से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से, और हम कहेंगे कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनता है। इसको हम फिर अगले लेक्चर में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे डायगोनल, मगर प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल, मगर इन दोनों को हम बोलते हैं डायगोनल्स कॉर्नर टू कॉर्नर, इसमें डायगोनल्स नहीं बनते, नो डायगोनल्स। तो ये जिक्र हम करेंगे अगले लेक्चर में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स नहीं बनते और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल्स बनते हैं। डायगोनल्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर। थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। आम लाइफ में तो स्क्वायर में भी बनता है स्टूडेंट्स डायगोनल, और रेक्टेंगल में भी बनता है, मगर अब यहाँ पे तो नहीं बनता, यहाँ पे तो सिंबल तो नहीं जाना, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट्स को इनक्लोज करके जाना है, तो आप नहीं जा सकते अपोजिट कॉर्नर तक। तो वी से के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स नहीं बनते और स्क्वायर मैट्रिक्स में बनते हैं, और इसको हम फिर कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, और ये सेकेंडरी डायगोनल या मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल। तो वो अगले लेक्चर, मगर मैंने आपको जनरली प्रिपेयर कर दिया, जब वो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करें डायरेक्ट आप चले जाएंगे उस लेक्चर पे। ठीक है, तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत है स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।